Hello students, welcome to our video lecture classes। हमने पिछली क्लास में देखा था क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, किसके? प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम के। तो उसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। आज हम देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स इन प्रिसीजन फार्मिंग। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम प्रिसीजन फार्मिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कौन कौन से टूल्स हैं वो हम आज उसको देखते हैं। इन एडिशन टू मैकेनाइजेशन, अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन प्रिसीजन फार्मिंग दैट आर, तो जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जिसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था इसके पहले, जीपीएस बोलते हैं जिसको, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, ये जिसको हम टेक्निक भी बोल सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो द जीपीएस इज अ नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स एंड हेल्प्स users to record positional information with an accuracy of between 100 and 0.01 मीटर। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब हम हमारे जो स्पेशियल वेरिएशंस हैं, मतलब कि क्या चीज़ कितनी दूर है, ठीक है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड, कितने लॉन्गिट्यूड में है कोई भी चीज़, जिसको भी हम मतलब हाईलाइट करना चाहते हैं, या जिसका डाटा हम लेना चाहते हैं। जैसे हम क्रॉप का ही डाटा लेना चाहते हैं या कोई फॉरेस्ट एरिया है उसका डाटा हम लेना चाहते हैं, तो हम जीपीएस सिस्टम से ये पता लगा सकते हैं कि वो जो फॉरेस्ट है, पर्टिकुलर फॉरेस्ट, वो कितने लैटिट्यूड में है, कितने लॉन्गिट्यूड में है, कितने एलिवेशन में है। समझ रहे हैं आप? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता चल गया हमें, तो हम एग्जैक्ट पृथ्वी पे उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की या पर्टिकुलर क्रॉप एरिया की लोकेशन हम ट्रेस कर सकते हैं, एलिवेशन अगर पता चल जाए हमें। तो ये तीन चीज़, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एलिवेशन, कौन कौन सी तीन चीज़? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एलिवेशन। ये तीन चीज़ यदि हमें पता चल जाए तो हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। इसी को हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टेक्निक से इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जीपीएस एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट होता है, जिसकी मदद से जो यूज़र है वो रिकॉर्ड करता है पोजिशनल इन्फॉर्मेशन को। पोजिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब कहाँ पे है वो चीज़, उसकी पोजिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? लैटिट्यूड हो सकता है, उसका लॉन्गिट्यूड हो सकता है, उसका एलिवेशन हो सकता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? और इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, एक्यूरेसी कितनी हो सकती है? 100 to 0.01 मीटर इसकी एक्यूरेसी होती है, ठीक। जीपीएस अलाउज फार्मर टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फील्ड फीचर्स। फार्मर को एक आइडिया देती है जीपीएस। क्या क्या आइडिया देती है? जैसे कि सॉइल की टाइप क्या है, जीपीएस सिस्टम फार्मर को क्या आइडिया दे सकता है? क्या आइडिया दे सकता है फार्मर को? जैसे कि सॉइल की टाइप क्या है, ठीक है। और क्या आइडिया दे सकता है? पेस्ट अकरेंस, पेस्ट अकरेंस मतलब पेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अपनी किस पोजीशन में है, कौन सी स्थिति में है, किस स्टेज में है पेस्ट अभी, ये दे सकता है उसको आइडिया फार्मर को जीपीएस सिस्टम। वीड इन्वेशन, वीड लगा है कि नहीं लगा है, वीड आया है कि नहीं,
या कौन सा वीड है, कितनी सीवियरिटी है उसकी, है ना। जीपीएस सिस्टम ये इंफॉर्मेशन दे सकता है फार्मर को। और क्या कर सकता है, वाटर होल्स, बाउंड्रीज, ऑब्स्ट्रक्शंस, वाटर होल्स, वाटर होल्स दिख सकते हैं ना, एक अलग इमेज, अलग शेडो आती है जब हम जीपीएस सिस्टम से पिक्चर लेते हैं, तो वाटर होल्स दिख सकते हैं। और बाउंड्रीज, बाउंड्रीज दिखेगी ना, बाउंड्रीज जो आपकी जो फॉर्म है उसकी पूरी बाउंड्रीज हम देख सकते हैं जीपीएस सिस्टम से। और ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। तो देयर इज एन ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम। जीपीएस सिस्टम क्या है, जीपीएस सिस्टम इज एन ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम। जीपीएस सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम है ये, ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है विथ लाइट और साउंड गाइडिंग पैनल। इसमें क्या लगा होता है, लाइट एंड साउंड गाइडिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, DGPS, जिसको क्या बोलते हैं, DGPS, गाइडिंग लाइट एंड साउंड गाइडिंग पैनल, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में GDPS। इसमें एक एंटीना होता है ना, एंटीना। जब तो हम एंटीना से क्या करेंगे, हम फिर रिसीवर में जाएंगे, रिसीव करने के लिए एक रिसीवर होता है, एंटीना होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो जीपीएस सैटेलाइट्स ब्रॉडकास्ट सिग्नल दैट अलाउ जीपीएस रिसीवर्स टू कैलकुलेट देयर पोजीशन। जीपीएस सैटेलाइट्स जो लगे हुए होते हैं ना, जीपीएस सैटेलाइट्स कहाँ लगे हुए होते हैं, जीपीएस सैटेलाइट्स होते हैं जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जो जीपीएस सिस्टम है इसमें क्या क्या लगा हुआ होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है विथ लाइट और साउंड गाइडिंग पैनल, जिसको हम DGPS कहते हैं। इसके बाद एंटीना लगा हुआ होता है, रिसीवर लगा हुआ होता है, ये सब डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जीपीएस सैटेलाइट है, जीपीएस सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट सिग्नल दैट अलाउस जीपीएस रिसीवर्स टू कैलकुलेट देयर पोजीशन इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, है ना, तो इन कंट्रीज में जीपीएस इज कॉमनली यूज्ड एज ए नेविगेटर टू गाइड ड्राइवर्स टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। सीधे वो ड्राइवर को ही गाइड करते हैं जीपीएस सिस्टम, वहाँ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाने के लिए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एलिवेशंस, है ना। तो इसको हम समझते हैं क्या होता है। जैसे कि हमारा ये क्या है, ये अर्थ है पूरा एक, ठीक है, क्या है ये, अर्थ है, और इस पे अर्थ पे एक ऐसे लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है, और एक आड़ी लाइन होती है। तो जो खड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो ऐसी लाइन होती है
इस टाइप से, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो सपोज यहाँ से ना 10 डिग्री से चालू होती, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो मैंने इसको 20 डिग्री लिया है, और जैसे हमें लैटिट्यूड पता चल गया कि ये 20 डिग्री पे है, तो ऐसे ही हमें लॉन्गिट्यूड भी पता चल जाएगा कितने डिग्री पे है। तो ये सपोज ये 50 डिग्री पे, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये गया और ये यहाँ से ये गया, तो ये क्रॉस सेक्शन हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई ना, अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पता है तो। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक एडवांटेजेस ऑफ जीपीएस। स्पेसिफिक एडवांटेजेस ऑफ जीपीएस, तो कुछ एडवांटेज है स्पेसिफिक जीपीएस के, जैसे कि एन एडिशनल रिकॉर्ड कैन स्टोर फील्ड इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन मेकिंग अ मैप। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, जो भी सिस्टम जीपीएस का होता है, एक तो ये विंड से अफेक्टेड नहीं होता। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है इसका, द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय विंड, ठीक है। और इट इज़ पॉसिबल टू वर्क एट नाइट और इन डर्ट विथ प्रिसीजन। अगर धूल धुआं है ना, कोहरा छाया हुआ है, कोहरा में थोड़ा सा दिक्कत आती है सिग्नल्स में, इट इज़ पॉसिबल टू वर्क एट नाइट, नाइट में भी हम वर्क कर सकते हैं, ये इसका एक अच्छा एडवांटेजेस है ना। इट इज़ पॉसिबल टू वर्क एट नाइट और इन dirt with precision। और number of rows can be counted during work। rows can be counted during work। Tools and equipment can be operated in the same way from year to year। Rows are not forgotten and overlaps are not mad। और जो एडवांटेज है लास्ट, फॉर्म मशीनरी आर guided along a track hundreds of meters along, making only centimeter scale deviation। मतलब यदि हम काम कर रहे हैं किस पे, जीपीएस सिस्टम पे, तो बहुत माइनर डेविएशंस आता है सेंटीमीटर के स्केल का, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये था इसका स्पेसिफिक एडवांटेज। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ एक टूल्स पढ़ा प्रिसीजन फार्मिंग का, जो कि जीपीएस सिस्टम था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, इसे आप फिर से बताइए, तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।